करते हैं आप सब बिल्कुल सही होंगे। जिस चीज़ का आपको काफ़ी दिन से इंतज़ार था वो इंतज़ार अब आपका समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपका यूपी डीएलएड फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो जिन लोगों का अभी रिजल्ट नहीं खुल रहा है परेशान ना हो, साइड थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही होगी, स्टार्टिंग में करती है, धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे आपका रिजल्ट खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको रिजल्ट खोलना कैसे, इसके लिए आपको हम दो साइट बताएंगे। सबसे पहले आप लोग एक तो साइट हमारी हो जाएगी यूपी डीएलएड info.in, आप इस साइट से जाकर भी रिजल्ट आप अपना चेक कर सकते हैं। और एक आपकी सेकंड साइट है यूपी BTC exam.in, ठीक है। आप इन दोनों साइट्सों से जाकर आप अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकते हैं। अभी नहीं खुल रहा होगा तो थोड़ी सी अभी सर्वर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ चेक करते हैं और डीएलएड का रिजल्ट आपको 1-2 घंटे लग सकते हैं खुलने में, ठीक है। अब आपको बताएंगे कि आप लोग परेशान ना हो, जिनके में फेल लिखा है वो लोग भी परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का रिजल्ट खुल चुका होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं इसकी प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए कि आपका रिजल्ट तो आया है पास, लेकिन अब आप इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हम आपको बहुत ही अच्छे से देंगे। आप देखेंगे जब आप इन साइडों पर जाएंगे तो सबसे पहले आपसे वहाँ पर आपका मांगेगा रोल नंबर, ठीक है। तो आप रोल नंबर जब डालेंगे उसके बाद आपसे मांगेगा आपकी डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। उसके बाद आप जब कैप्चा भर देंगे तो आपका रिजल्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की होगी और यही प्रोसेस आपकी सेकंड सेमेस्टर की। तो आइए समझते हैं कि रिजल्ट को आपको परसेंटेज कैसे निकालना है। सबसे पहले आप ऊपर देखेंगे आपका लिखा हुआ है पूर्णांक। ये आपका लिखित पूर्णांक होता है, जो जितने नंबर के आपके पेपर होते हैं ये आपका आंतरिक पूर्णांक होता है, ठीक है। लिखित का मतलब जो आपने पेपर दिए, आंतरिक का मतलब जो आपको स्कूल के माध्यम से मिले हुए हैं। ये तो हो गया पूर्णांक। अब आपका प्राप्तांक देखते हैं, जो आपने लिखित में कितने अंक प्राप्त किए हैं ये आपके लिखे हुए हैं, और आंतरिक यानी आपको स्कूल की तरफ से कितने अंक मिले हैं, ठीक है। अब आप समझते हैं, एक चीज़ समझना चाहिए, फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर, यूपी BTC का अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसका पूर्णांक हमेशा, यानी जो पूर्णांक होगा वो हमारा कितने का होगा, हमेशा 800 का। एक चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी, पूर्णांक हमारा कितने का होगा, 800 का। अब आपके प्राप्तांक आपको इन सबको पहले जोड़ लेना है यहाँ तक। ऐसा नहीं आप 99 वाला छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग यही करते हैं। आपको पूरी ये वाली लाइन के नंबर आपको जोड़ना है। फिर इसके बाद में क्या करना है, ये तो आपके लिखित हो गए जो आपने रिटन में प्राप्त किए। इसके बाद में आप आएंगे आंतरिक में। अब आप आंतरिक के भी सारे नंबर आप ऐसे ही जोड़ लेंगे, जैसे आपने लिखित के जोड़े ऐसे ही आप आंतरिक के भी नंबर सारे ऐड कर लेंगे। अब क्या करना है, जैसे कि हमने इनका रिजल्ट चेक किया था तो इनके नंबर हमारे जो हैं, इनका जो हमने लिखित और आंतरिक मिलाया है तो इनके नंबर आए हैं टोटल 684 नंबर इनके बने हुए हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोग, सबसे पहले आपको इतना काम करना है। इसके बाद में अब इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे बहुत ही आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। सबसे पहले जो आपके नंबर आपने प्राप्त किए हैं, यानी जो आपको प्राप्तांक है, तो सबसे पहले प्राप्तांक को हम लोग लिखते हैं ऊपर, ठीक है। 684 किसी के हो सकता है 784 आए हों, तो उसको आपको लिखना है ऊपर। जो हमारा पूर्णांक होता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे। अब इसको हमेशा भाग किससे देते हैं, 100 से। गुणे में क्या लिख देंगे आप, 100, ठीक है। परसेंटेज निकालने का तरीका यही है। अब आप क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को इनको हम लोग घर भेज देंगे इनके, या इनको काट देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, 8 से किसको भाग देना है, 684 को। तो इधर आपको अलग देकर हम समझाएंगे, जिन लोगों को भाग देना भी नहीं आता वो भी लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। सबसे पहले 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 68 से ज़्यादा ना हो, यानी 68 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8 का पढ़ा। तब आप बोलेंगे कि 8 बार हमने पढ़ा तो हमको क्या मिल गया, 8 अट्ठे 64। भाग में हमेशा जब इनको घटाएंगे तो 8 से 4 जाएंगे, 4 बचेंगे, 6 से 6 जाएगा तो हमारा कट्टम। अब आगे वाली संख्या हम लोग क्या नोट कर लेंगे, 4। अब 8 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 44 से ज़्यादा ना हो। तो आप बोलेंगे कि 5 बार हम लोग पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 पन 40, ठीक है। अब आप जब इसको फिर से घटाएंगे 44 से 40 को, तो आपको क्या मिलेंगे, 4। 4 से 4 जाएंगे तो हमको कट्टम प्राप्त हो जाए। अब क्या है, अब आपको दशमलव लगा लेना है, क्योंकि 8 के पहाड़े में 4 तो आ नहीं सकते हैं, तो आप लगाएंगे दशमलव, इधर क्या बढ़ा लेंगे, 0। अब 8 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप बोलेंगे 8 के पहाड़े में 40 तो आते हैं, 8 पन कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो यानी देखा जाए इसका परसेंटेज आपका इस वाले रिजल्ट का, जिसका भी रिजल्ट है उसका परसेंटेज आपका क्या बन जाएगा, 85.5। आगे क्या लगा लेंगे, परसेंट। ये इनका रिजल्ट आपका बना हुआ है। इसी तरीके से आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या आपका थर्ड सेमेस्टर हो, इसी तरीके से आपको इसका परसेंटेज निकालना है, किसी भी सेमेस्टर का हो, ठीक है।
आप समझते हैं कुछ लोगों के में यहाँ पर फेल लिख कर आ रहा होगा, तो वो भी लोग अच्छी तरीके से समझ लें, परेशान ना हो, क्योंकि जिन लोगों के में फेल लिख कर आ रहा है वो सारे लोग फेल नहीं हैं, वो भी ये चीज़ अच्छे से समझ लें। अब आपको क्या चेक करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है। आप लोग देखेंगे कि लिखित में आपके नंबर, जैसे कि किसी सब्जेक्ट में आपको लिखित में 25 में से कितने, 50 में से है तो 25 लाना अनिवार्य है। जो 25 वाले हैं उनमें 12 लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। तो आप लिखित में पहले चेक करेंगे किस में आपके किस सब्जेक्ट में, जैसे कि 12 किसी में चाहिए हो तो किस में 12 से कम आए हैं, सबसे पहले आप ऐसा चेक करेंगे। जब आप ऐसे चेक करेंगे तो आपको देखना है कि जैसे कि इसमें आपके 12 नंबर हैं, अगर आपके बाई चांस इसमें 11 हैं तो आप इस विषय में क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको तब भी कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद में आप सेकंड में देखेंगे कि आपको इसमें 50 में आपको 25 चाहिए थे, आपके नंबर मान लेते आए हैं 22, तो आप देखेंगे इसमें भी आप क्या हो गए, फेल। तब तक तो कोई दिक्कत नहीं जब तक आपके 2 विषय में फेल हैं। जब तक आप 2 विषय में फेल हैं, जब तक आपको कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से समझ लीजिए आपकी पास ही है। तो आपको क्या माना जाएगा, 2 विषय में आपके बैक आ जाएंगे, आप अगले सेमेस्टर में बढ़ जाएंगे। जैसे आप अगर 3rd सेमेस्टर में है तो आप 4th में चले जाएंगे, आप अगर 1st में है तो आप 2nd में चले जाएंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप देखेंगे कि लिखित में आप 3 विषय में आप अगर फेल हैं तब आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, अगर आप 1st सेमेस्टर में हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, 3rd में भी हैं तब भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप मेहनत करके आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आप समझ गएंगे अगर 2 से ज़्यादा विषय में आप फेल हैं तो आपका सेमेस्टर बैक हो जाएगा। अगर आप 2 विषय में फेल हैं तो आप अगले सेमेस्टर की ओर बढ़ जाएंगे। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। जब 3 में आपका बैक लगेगा तो आप वही सेमेस्टर में रहेंगे जिस सेमेस्टर में आप थे। अगर आपका 2 विषय में बैक लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगले सेमेस्टर में आप बढ़ जाएंगे। उन दोनों को आप अगले सेमेस्टर में आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको जिस समय आपका रिजल्ट आया आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, क्योंकि हमको पता था आप लोग परेशान होंगे, इसीलिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।